शादी विवाह केवल लड़की के होते, लड़का नहीं हो। लड़का शादी करता है, लड़की का शादी होता है। आता है लड़का शादी करके ले जाता है। लड़की के शादी हो जाए होकर दोबारा मड़वा नहीं गड़े, जिंदगी में दोबारा हल्दी नहीं लगे, लड़की के देवता पितर बदल जाते हैं, लड़की के गोत्र बदल जाए, लड़का के कुछ नहीं बदले। नमस्कार, जय जोहर यादव छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे गांव में बारात आने वाले हैं। बारात का नज़ारा दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनके जो शादी होता है उसमें इन लोग बैंड बाजा या कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। लोग भगत लोग हैं। तो अभी बारात पर होनी होगा तो सिर्फ ढोलकी और घाट झांझ से होगा। तो चलिए आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो का आनंद लेते रहेगा। बारात पहुँच चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले हमारे यहाँ जो महादेव चौरा है वहाँ पूजा हो रहा है, तो चलिए उसको दिखाऊंगा। उसके बाद में जाएंगे बारात पर घाट देखने के लिए, पूरा अपना ढोलक मंजीरा के साथ में। तो चलिए वीडियो बने रहेगा। अब जनक नाम ना ले हो छतर में तो जिया रहन, लेकिन कटी धोखा हो जाए, माफी धल रही हो, मिलते जाए भूल जाए, एक बार अक्सर भूला घल जाता। मेला में हम थोड़े आए तो दोस्तों चलिए पूजा पाठ हो चुका है और चलते हैं बारात पर। सनातन धर्म की, देव स्वामी की, रमायण महारानी की, कोट निवासनी माता की, उमापति महादेव की, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। हमर मनोकामना भगवान पूरा करे, बोलिए श्याम रामचंद्र के। आंदाओ गुरु पादका सिंधु नरो पारे, महामोहतम बोध जासु वचन रविकरणी कर, यावर रामचंद्र पद जय शरण। महारानी तो दोस्तों अभी हम लोग बारात पर खाने जाने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बारात का नज़ारा, वीडियो में बने रहेगा। तो पहली बार है हमारे यहाँ ऐसा बारात पर घोनी देखने का नज़ारा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस पर ध्यान ना दीजिए। और इधर आप देख सकते हैं पूरा बाजा गाजा के साथ बारात पर गाने के लिए तैयार हैं। इधर गांव वाले सब हैं।
बहुत ही सुंदर गाजे बाजे के साथ में जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर बारात वाला गाड़ी सामने आप देख सकते हैं इधर आए हुए हैं। तो हम लोग अभी बारात पर खाने जा रहे हैं। तो इधर बहुत सुंदर बाजे गाजे के साथ नाचते हुए जा रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं इधर बारात आए हुए हैं। यहाँ हमारे दामाद दूल्हे राजा जी और इधर वीडियो का आनंद लेते रहिए और यहाँ पे जो पल है उसका आनंद लेते रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग को वर पक्ष से भी न्योता का निमंत्रण मिला होता है। जो नहीं जा पाते हैं वो बारात के तरीके से आते हैं, उनको यहाँ न्योता दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है कुछ हमारे यहाँ।
से भेंट करने वाले हैं, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। बढ़िया बढ़िया तो दोस्तों सामने भेंट हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं मड़वा की ओर, जहां इन दोनों का विधि विधान से पूजा पाठ तरीके से शादी होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। जय जय जय। तुम लोग बड़े ध्यान से सुनो। थोड़े समय में विवाह के उपरांत हर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। हमारे ऋषि मुनि लोग 4 आश्रम बने हैं, 4 आश्रम: वानप्रस्थ आश्रम, वैराग आश्रम, संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम। तो विवाह के बाद हर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। हर एक आश्रम के कुछ न कुछ कानून कायदा है, नियम कानून है। हर एक आश्रम सन्यासी मन के अलग अलग नियम कानून है, वैरागी मन के अलग है, भट्टारी मन के अलग है, तो गृहस्थी मन के अलग। सबके कानून कायदा अलग अलग है, और नियम के पालन हर मनुष्य करता है। विवाह के उपरांत जो है ये 2 आत्माओं का मिलन है। शादी ब्याह क्यों किए जाते हैं? वंश वृद्धि के लिए विवाह किए जाते हैं। घर गृहस्थी बसाना है, वंश बढ़ाना है, और अब विवाह करना पड़ता है। तो विवाह के बाद में जो कानून कायदा है
बोला तुमने जो सुनना है अभी 7 वचन कन्या कही, बोला बर बाबू लोग स्वीकार करना पड़ी, और 5 वचन बर बाबू कही, बोला कन्या को स्वीकार करना पड़ी। एक दूसरे में तुम लोग वचनबद्ध हो जाओगे, उसके बाद में आप लोगों का विवाह संपन्न हो जाएगा, सिंदूर बंधन करा देंगे। अभी पहले कन्या के पक्ष से 5-7 वचन कहो, जरा जो है सुबर बाबू ने स्वीकार करना है। पहला वचन में कन्या के कहना है तीर्थपटोद्यापन यज्ञदानम मया सहितम खनिकान किया। गृहस्थी में आपको कोई ना कोई तीर्थ यात्रा करना पड़ता, जमुना संग लेके चलो, कोई ना कोई तीर्थ करना पड़ते। अब व्रत उपवास महिला मन के काम है, कहीं कहीं उपवास था, वो भी व्रत उपवास करूंगी तो मेरा आप सहयोग करेंगे, उसमें रोक छेक नहीं करेंगे। दान पुण्य करते समय भी हमसे सहयोग लेंगे, हर एक धार्मिक कार्य में आप हमारे सहयोग करेंगे। कन्या का जब बेटा दूसरे वचन में कहती है काव्य प्रधान है काव्य प्रधान ये था हमारे घर गृहस्थ में हम देवताओं पितर दोनों का पूजा करे पाए, जबकि हम भगवान का मानतान मोती माता पिता को मान, बाकी साधु संत बैरागी भरथरी मन केवल भगवान का मान, हम देवता पितर नहीं मान, हमें देवता पितर का मानना पड़े तुम्हारा और भगवान का भी मानना पड़े। घर गृहस्थी में दोनों की पूजा करे लागे। ये तो मूर्ति बैठे हैं, मूर्ति के बनाने वाले माता पिता है, कोई मैंने मूर्ति का बने ना है, लेकिन लोग भगवान का सामना मानने लगे। सो के उठो और पहले माता पिता के प्रणाम करो, उसके बाद दूसरे काम करो, जीवन सफल फायदा है, आगे चल के देखो। सूत के उठो तुरंत माता पिता का वैष्णव प्रणाम करो। माता पिता से पहले बेटा बहुत वेला उठना है और माता पिता से पीछे होने सूतना है, सुतेगा। माता पिता के पांव दबा के सूतना है और सूत उठ के माता पिता का प्रणाम करके आने काम करना है। ये जो है समर गृहस्थी मंत्र सनातनी धर्म है। प्रारंभ है जागे से अपना था माता पिता गुरु ये परंपरा से हम सनातनी चले यानी कि डाइट आउट करके घर बेटा बोलिए सुखी नियम के विरुद्ध है। हमको तुमको देवता पितर दोनों के पूजा करना पड़ेगा। ये जो है कन्या के दूसरे वचन में तीसरे वचन में कहती है तुम रक्षा नाम पालनम जब जीवन भर हमारे पालन पोषण आपको करना पड़ेगा और हमारे परिवार के पूरा पालन पोषण करना पड़ेगा, खाना कपड़ा की व्यवस्था करना पड़ेगा, दुख सुख में बराबर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे परिवार के पालन करते हुए हमारे घर गृहस्थी में कुछ पशुपालन भी आपको करना होगा, गाय भैंस वगैरह वगैरह का पालन करना परिवार के साथ। कन्या का चौथे वचन में कहती है आय हम धान धनादि का नाम निवेशन पर दिव्या, आपका रोज का आमदनी होगा उसकी जानकारी मेरे को देंगे, आपका रोज का खर्चा होगा उसको भी जानकारी मेरे को देंगे। आज मेरा इतना कमाई होगा, आज मेरा इतना आज यह जानकारी देते हुए गृहस्थ को संचालन करेंगे। नहीं कि हम कमाए तो ही थोड़ा सा खर्चा करना, बाहर में जो भी संपत्ति कमाओ ले आके घर में जमा करो, जब खर्चा करना है तो तुम उनके सलाह से खर्चा करो। चौथा वचन में कहती है और पांचवें वचन में कहती है देवालय बाकी भी इत्यादि पूछिए था आपको कुछ इतिहास बनाना होगा। इतिहास बना करते हैं दुनिया से हम एक दिन जागो पहला सब संचालन करते दुनिया से हमको जाना हमारे जाए के बाद हमारा नाम यह रह जाए। ऐसे काम मनुष्य को कुछ न कुछ करना चाहिए, जैसे मंदिर बनाना, स्कूल अस्पताल बनाना, धर्मशाला बनाना। अगर संपत्ति है तो काम करना, अगर संपत्ति नहीं है तो गछ वृक्ष लगाना, पेड़ पौधा बाग बगीचा लगाना, ये भी इतिहास है। फलाने का लगाए बगीचा है, फलाने लगाए आम है, उसका दखल खारिज नहीं हो, ये जगह देखे नाम नहीं जाए, कुछ न कुछ आपको इतिहास बनाना होगा। कन्या में जो है तो पांचवा वचन। छठवें वचन में कहती है आपको घर में रह के चाहे प्रदेश में रहे कुछ न कुछ रोजगार करना होगा। घर में रह के खेती गृहस्थी धंधा व्यापार करो या प्रदेश में जाकर के नौकरी चाकरी धंधा व्यापार करो, घर में रह के करो चाहे प्रदेश में करो, कुछ न कुछ आपको रोजगार करना होगा। सातवें वचन में कहती है ना सेवनीय परिक्रिया जाया तो भव भाव निशान निश्चय अपन मैके ने कहा था हमारे मैके में कोई भी कार्यक्रम होगा, दुख होगा, सुख होगा, जग होगा, पूजा पाठ होगा और जन्म मरण कुछ भी होगा, हमारे मैके के हर एक कार्यक्रम में आपको शामिल करना होगा। न सेवनीय परिक्रिया जाया पत्नी के रूप में मेरे को देखेंगे, बाकी संसार में जितने स्त्री जाती हैं माँ बहन और बेटी के रूप में पत्नी के रूप में मेरे को देखेंगे। हमारे मैके के हर कार्यक्रम में आपको शामिल करना पड़ेगा।
कन्या के 7 वचन वर बाबू स्वीकार करता है। उसके बाद वर की तरफ से लड़का की तरफ से 5 वचन। बोला कन्या ने कबूल करना है, स्वीकार करना है। वर बाबू का कहना है कि तुम्हारा मैंने 7 वचन स्वीकार किया, तब तुमने 7 मेरे साथ मेरे भी 5 वचन है, मेरे 5 वचन तो स्वीकार करेगी तब मैं तुम्हें विवाह करूंगा। देखिए शादी विवाह केवल लड़की के होते, लड़का नहीं होता। लड़का शादी करता है, लड़की की शादी होता है। आता है लड़का शादी करके ले जाता है। लड़की के शादी हो जाए होकर दोबारा मड़वा नहीं लड़े, जिंदगी में दोबारा हल्दी नहीं लगे, लड़की के देवता पितर बदल जाते हैं, लड़की के गोत्र बदल जाए, लड़का के कुछ नहीं बदलता। लड़का शादी करता है, लड़की की शादी होता है। इसलिए लड़की के घर में शादी, मंदिर में चाहे धर्मशाला में करे तो लड़की के मड़वा में शादी, कलसा धर्मशाला में करती है शादी। वर बाबू का कहना है कि तुम्हारा मेरा भी 5 वचन है, मेरे 5 वचन तुम मानेगी तब मैं तुम्हें विवाह करूंगा, सिंदूरदान करूंगा। पहला वचन में लड़के का कहना है क्रीड़ा शरीर संस्कार सामंजो सुदर्शनम आरण बड़ी मदिरा पाने राजस पारे पिता गृह। जब तक मैं घर में रहूंगा तब तक तुम खेल कूद करो, सामाजिक उत्सव में भाग लो। आरण बने मदिरा पाने, 4 जगह मेरे आज्ञा के बिना तुम नहीं जा सकते। 4 जगह जाने के लिए मेरा आदेश लेना होगा। आरण बने माने जंगल झाड़ में अकेली नहीं जा सकती। मदिरा पाने, शराब की भट्टी में ऐसी महिला मन अकेली नहीं जाने चाहिए। राजस द्वारे, राज दरबार में, थाना पुलिस में भी, थाना पुलिस में लड़की मन अकेला नहीं जाना चाहिए। पिता गृह, अपन मैके में भी तुम मेरा आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। ये 4 जगह लड़का मना करता है। 4 जगह मेरे आदेश का तुमको पालन करना होगा, कहो कि करूंगी। वर बाबू का पहला वचन। दूसरे वचन में कहता है विष्णु वैष्णव साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा, 5 देवता मला आज गवाही राख के मैं थोड़ा शादी कर पाऊँ। ये 5 देवता थोड़ा जिंदगी भर मान कर अदा करना पड़ेगा। पहला विष्णु भगवान गवाही है, जो मड़वा तरी कलसा जलाता है ना, और विष्णु भगवान के वास्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, ऐसे महाराज लोग का आवाहन करते हैं। विष्णु भगवान साक्षात है जो कि जलाता है, तो जो है सो कभी भी जो है सो विष्णु भगवान के थोड़ा रोज पूजा करना पड़ेगा। तुम कतेक परिवार होता बाबू, हम 4 जन होता महाराज, बोला 5 गनो। तुम कतेक परिवार होता, हम 6 जन होता महाराज, बोला 7 गनो। घर में भगवान बैठी न है, रामायण गीता भागवत जो है वो भी परिवार है। हम बोला भी रोज पूजा करना मत भूलो, भी खाना पीना होला दो, फूल पान होला दो, वो घर परिवार है। लोग देखकर जिसे गंथन ना, जिसे भगवानों ले परिवार के सदस्य गणना चाहिए, और नहा धोए के रोज जो है सो पूजा करना चाहिए। तुलसी क्यारी और पार्वती, 2 देवी, 21 देवी होते हैं, जिनमें 2 देवी के वो पावर है कि अखंड सौभाग्यवती होने का प्रदान देते। 2 देवी, एक तुलसी माता, एक पार्वती माता। दोनों का सेवा करने वाली स्त्री सदा सुहागन रहती है। इसे नहा धोया के आओ तो तुलसी चौरा में भी 1 अंगुली पानी दिया करो, वो सुहागन मन के लक्षण है। हर एक हिंदू के घर में एक तुलसी का क्यारी होना चाहिए। आंगन नहीं है तो एक गमला में ही जगा दो छत ऊपर, लेकिन करने वाला खरीदार, शहर टाउन को जगह रहेंगे। इस प्रकार से तुमको जो है सो विष्णु भगवान की सेवा करना है। दूसरे में अग्नि देवता, जो आगे के 7 भाव केंद्र है और गवाही है, अग्नि भी देवता है। हिंदू मन के 33 देवता होते हैं, जिनमें अग्नि देवता ही ऐसा है कि कहीं देहले खा देते हैं, बाकी देवता मन नहीं खाए। गणेश पूजा करियो, सत्यनारायण पूजा करियो, दुर्गा पूजा करियो, शंकर जी के पूजा करियो, कहीं नहीं दिला नहीं खाए, हम खा देते हैं। अग्नि देवता ही ऐसा है कि कुछ देने से खाते हैं, इसलिए भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा अग्नि देवता को भी भोग लगा देना। दूसरे नंबर के गवाही है। तीसरे में ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण मतलब पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। ब्राह्मण मणि मंत्र उच्चार मंगलोच्चार के साथ तुम्हारे भविष्य कामना के लिए देवी देवता से प्रार्थना करते हुए आप लोगों का विवाह संपन्न कराते हैं। 2 आत्माओं का एक बना देते हैं, हाथ जोड़ के बांध कर। 2 आत्माओं का मिलन है, लेकिन तुम्हारे 2 आत्मा रही, अब तुम दोनों मिलकर एक हो जाए। उसका दुख तुम्हारा है, तुम्हारा दुख उसका है। अभी लाई जो किनारे है, लाई के मतलब जानते हैं, किनारे से लाई आने जाते कबर नहीं किनारे। लाई किनारे का मतलब समझो, लेकिन धान लाई बनाते ना, लेकिन धान खपरा में चाहे कढ़ाई में कह देते, नीचे आगे लगा गए, खूब चलाते हैं। हिट गर्म हो जाए था, फाट जाए धान, लाई बन जाए, लाई बन जाए तो धान है वहाँ झटकी तेल दे। हिट गर्म होकर फाट गई तो जो है धान है हमें झटक ले आए। तो धान लाई घुमाए का मतलब वही है कि जिंदगी में कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी एक दूसरे का तुम लोगों के साथ निभाना है। लाई घुमाए की हालत वही है। जिंदगी में विषम परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति, फिर भी एक दूसरे को तुम लोगों के साथ नहीं छोड़ना है। जिसे धान है गर्म होकर फाट गई, लाई बन गई, लेकिन धान है मुझे खींच जाए, ओकरे लाई लखीदार। कहीं चीज महाराज में करवाते हैं, पर कहीं ना कहीं मतलब है, तब बोला करवाते हैं।
फूल चढ़ाते हो, फूल की तरह हम खिले रहे, कभी ही मुरझाए, एक हम भगवान का फूल चढ़ाते। दूबी चढ़ाता हमारे वंश की वृद्धि हो, दूबी ले जब की खोट ही उसकी खैले निभाते हो, ओकरे दूबी ले चढ़ाते। कहीं भी जला करते पूजा पाठ ते हमारे लिए करता हो, भगवान बनी ले। हे भगवान हम फूल की तरह खिले रहे, अक्षत चढ़ाते, चावल अक्षत करते, हमारी कोई क्षति मत हो, अक्षत करते, हमारे कोई क्षति मत हो, एक भगवान हम अक्षत चढ़ाओ। हर चीज भगवान का करता है, हमारे लिए करता है। एक ब्राह्मण भी देवता है जो कि शादी संपन्न करा रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण देवता मत द्वार में ही होकर भी तोला यात्रा करना पड़ेगा। चौथे नंबर में साक्षी कौन है? जाति भाई बंधु, जबकि मरवा तेरी बेटी ने सगा बंधु चौथे नंबर की गवाही है। आप लोग निमंत्रण में लिखे हो कि आप सब परिवार पधार कर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे नौता में लिखे। हम सबको ही आशीर्वाद दे और अपन अपन घर द्वार छोड़ के आए, उनका जीवन जो है सफल हो। तो कोई भी सगा बंधु मत द्वार में आ जाए, उसको तो याद करना पड़ेगा। ये पांचों देवता हमारे गवाही है, पांचों देवता का तुमको स्वागत करना है। वर बाबू के दूसरा वचन, तीसरे वचन में कहता है चित्तम हम चित्ते वाच्य वाच्यम निरूपिये। तुमको पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। पतिव्रता धर्म को कहते हैं पति के सब वचन न माने। जो स्त्री अपन पति के सब वचन न माने सकते, ओकर वचन न कभी नहीं काटे, वो पतिव्रता। हमारे इच्छा अनुसार तुमको हर कार्य करना होगा, हमारे वचन का कभी भी उल्लंघन मत करना, तुमको पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। बाबू का तीसरा वचन। चौथे वचन में कहा मन तुष्टे कर्तव्य भक्ति राज राज। देखो लड़की मन के मैके रहते चाल चलन बोली भाषा दूसरे रहते, ससुराल में जाके बाद उनका चाल चलन बोली भाषा सब बदल जाए। मैके में रखे तो रे बे तुम ये सब के उपयोग भी करते कभी, लेकिन ससुराल में जाके बाद छोटे न भी माइंड करे लागे और बड़े न भी माइंड करे लागे। वर बाबू का कहना है कि हमारे परिवार के हर सदस्य को तुमको आदर करना होगा, चाहे तो दूध भतीजों को भी तो ससुर भसुर में फिर भी हमारे परिवार के हर सदस्य का तुमको आदर करना होगा। ससुराल में रखे तो पूरा शरीर ढाक के रहेंगे, नहीं क्यों रखे तो मुंह कान उठा करके भी रहेगा। ससुराल में जाके बाद पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक नीचे होता है। जब भी चौखट से बाहर निकलेगी तो पूरा शरीर ढाक के रहेंगे। ससुराल में चले पूरी तरह से आदत। तुमको जो है सो हमारे परिवार के नियम का पालन करना होगा। बाबू का चौथा वचन। पांचवें वचन में कहता है बिना पत्नी का धर्मणाम आश्रम प्रवर्तते। बिना पत्नी के बिना घर गृहस्थी पूरा नहीं होता। यदि घर गृहस्थी बसाना है, वंश चलाना है, तो विवाह करना पड़ता है। तो पत्नी कैसे हो? विश्वास पात्र। पत्नी को पति के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना, और पति को पत्नी के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। चाहे जितना बड़ा गलती करोगे किसी को मत बताना, लेकिन पति पत्नी को, पत्नी पति को तुमको सच सच बताना। एक दूसरे में छल कपट करोगे, तुम लोग झूठ बोलोगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा दुख पा सकते हो। इसलिए आज से मेरा विश्वास पात्र बनो। वर बाबू का 5 वचन कन्या स्वीकार कर चुकी है, और कन्या के 7 वचन वर बाबू स्वीकार कर चुके हैं। एक दूसरे में लोग वचन दे चुके हैं। दूसरे देवताओं के सामने, गुरु ब्राह्मण के सामने, 4 सगा के सामने वचन दे दिए। इसको है इनका विवाह संपन्न कर देना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। प्रणाम करवा दो लड़के लड़की का बैठा है लड़का से नहीं होला तो फटा फटा हुआ है तो वो नहीं देख रही है। हाँ अभी आगू बात जा रही है। पर्दा का पर करते हैं। पर्दा का मतलब समझो, लेकर बिहानी में से सिंदूर दान भी देखना चाहिए। मरवा दरिल का सब रहता है, पर्दा कर देते हैं। हर चीज का कहीं मतलब रखे, ये नहीं बलगा बाबू यही नाक से लेकर मांग तक और 7 बार लगा। नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाओ, काबल करके नाक बता बता मांग में लगाना चाहिए। लड़का नाक से सिंदूर लगा रहा है। लड़के का कहना है कि तुम दूसरे कुल में पली बढ़ी, हमारे कुल में जा रही। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें हमारे परिवार के नाक पे कटे जाए। ऐसे कोई काम मत करना जिसमें कि हमारे परिवार के नाक को बचा। लड़का के काम दूसरे नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा, हमारे कुल के, हमारे परिवार के नाक को
नाक मैंने समझा था ना, हाँ समझ को परिवार के नाक झील कर ऐसे कोई काम मत करना है। सब चीज का मतलब है देखो कहीं कहीं करना है। गणेश्वर रक्षम पाहि मां शिव हरे विजयम भवने मंगल मंडितम वंदिते सगरो सकुलतांडवं शिव हरे विजयम। ओम सृष्टि साम्राज्यम प्रणाम करो। अच्छा आशीर्वाद दीजिए महाराज। गंगा जमुना का थार रहे तब तक चल रहे हमरो नाम ला रोशन करे, अपन कुल के नाम ला रोशन करे। यही आसरा के पूजा करत है। हां यही ला देखे देखे के जम कखन लगा के खाए नहीं। लेकिन आज तुम्हाला हमन का कौन देखा काबर सागा बेटी तो कहीं नहीं जाने नहीं हमन सागा संग चलबो बेटी ला हमन चला नहीं काबर आज तुम्हार से ताए ये तो तुम्हार बेटी ये चली हो फिर हो समझी चलाए फिराए सिखाए पढ़ाए ला निश्चय हो दनहा तुम्हार काम नहीं कहीं ला नहीं जाने देखिए। हाँ देखाबो फिराबो हमको बाहर राय दे जगह है चार सिंदूर कहाँ टे उनका सिद्धि पीछे जरूर वो आओ हम ना तो हम अजय तो झूला दाड़े कहा नहीं तो दमान घर कम से कम ये फिर 10 दिन रही तो फिर 5 दिन नहीं हमार गाँव तो
गढ़ा राय जी हाँ नहीं हाँ चलो ठीक है कहाँ चले हम नहीं जाने चल जाए सिखाबो पढ़ा हमें सिखाबो पढ़ो हाँ। नहीं तो ठीक है तो दोस्तों विदाई हो चुका है और अब आप देख सकते हैं अभी महादेव चौरा को प्रणाम करने के बाद में इनकी विदाई हो जाएगी। विदाई तो ऐसे हो चुकी है, तो अब इसके बाद में गाड़ी में रवाना करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वाला गाड़ी है और एक गाड़ी इधर भी है। खूंटला जो है दहनी हाँ। चार बांगला जो है देव इके बांगला हो चार बांगला जो हारा चढ़ी थे yang हम गोरन begini गोड़े गोड़े तो करने लगे। नहीं हो तो दोस्तों आपको हमारा शादी बारात वाला ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।